मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश का बजट पेश किया है जो 24-25 में लागू होगा। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी का बजट इस बार पूरी तरह फ्लॉप बजट दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के टाइम पे जो चेहरा होता है वो चेहरा चुनाव के बाद में 5 वर्षों के विकास कार्यों में कहीं दिखता नहीं है। सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश के अंदर चल रही थी वो अभी ठप पड़ी है। मैं तो किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो किसानों की बात करता हूं कि किसानों के लिए इस बार कुछ भी बजट में नहीं है और आम नागरिकों के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं है। केवल इन लोगों ने एक हवा बनाने की कोशिश की है कि हम बजट पेश कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने तो विकास का बजट बताया है। मैं आपको बता दूं कि विकास किस तरीके से इन्होंने चुनाव के टाइम पे कहा था कि हम लाडली बहना प्रत्येक महिला को देंगे। कहां पर दी जा रही है और कोई उसकी आपने कहीं पहल देखी क्या? किसी भी महिला को मिल रही क्या? और मैं तो आपसे कह रहा हूं टीवी चैनल पर कि जिन महिलाओं को अभी तक जो लाडली बहना मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। और सेकंड में मैं कह रहा हूं कि इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि हम 450 रुपये में गैस की टंकी देंगे प्रत्येक उपभोक्ता को। क्या दी जा रही 450 में टंकी? ये तो देश प्रदेश की जनता भी इन मुद्दों पे बोलती नहीं है। मैं किसानों का नेतृत्व कर रहा हूं। मैं आपको बोलता हूं कि इन्होंने कहा था कि हम 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। क्या दे रही मध्य प्रदेश सरकार? 2700 रुपए का इन्होंने कहा था कि गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करेंगे। क्या किया है इन्होंने? ये सब झूठ के आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर जो इरिगेशन में जो योजनाएं चल रही थी, जितनी भी योजनाएं थी, आज सब बंद पड़ी हुई है। आप देख लीजिए, ड्रिप इरिगेशन बंद पड़ा है। सारी योजनाओं को इस तरीके से इन्होंने कर दिया है। पाइपलाइन की योजना हो, चाहे वो हाईटेक एग्रीकल्चर प्लानिंग योजना हो, चाहे वो और कोई योजनाएं हो, लेकिन सब योजनाएं बंद पड़ी है। हर कृषि के अंदर काम में आने वाली चीजों पर भारी बजट है। इन्होंने 28% की जीएसटी लगा दी है, चाहे वो दवाइयां हो, कृषि उपकरण हो, चाहे वो बीज हो, इन सब चीजों को। और लागत इतनी बढ़ा दी है कृषि के क्षेत्र में कि ये कहते नारा देते हैं कि हम आय दुगनी करेंगे और काम इस ढंग से करेंगे कि लोगों की आय के बजाय खर्चे दुगने हो जाते हैं और वो किसान आत्महत्या की ओर अग्रसित होता है। वित्त मंत्री ने तो युवाओं को रोजगार देने के आसार बताए हैं। अब मैं आपको बताऊं, रोजगार देने की बात छोड़ दो, इन लोगों के पेट में इतना दर्द होने लग गया है। आज गरीब वर्ग का बच्चा मेहनत करके शिक्षा की कड़ी तैयारियां कर करके जो हाई कंपटीशन एग्जामों की तरफ आगे बढ़ करके अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करता है, तो इनको पता चल जाता है कि हमारे छोरे अब सफल होने वाले नहीं है और गरीब का बेटा एक दिन आईएएस अधिकारी और कलेक्टर बनेगा। और हर परीक्षा, चाहे वो नेट की हो, चाहे नीट की एग्जाम हो, चाहे वो नर्सिंग की मामले हो, चाहे और शिक्षा के क्षेत्र के मामले हो, सभी के पेपर लीक हो रहे हैं। अरे एक हाथ पेपर लीक हो जाए चलो ठीक है, अव्यवस्था हो जाती है। टोटल जितनी परीक्षाएं आ रही है, टोटल की टोटल परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और उन परीक्षाओं के नाम पर करोड़ों रुपए इन बेरोजगार युवाओं से फीस के रूप में वसूले जाते हैं। ये सिर्फ धंधा कर रहे हैं, रोजगार के लिए इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। कटआउट में इनकी योजनाएं दिखती है कि हम इतने लोन के प्रावधान करते हैं, ये करते हैं। जब बेरोजगार व्यक्ति यदि नौकरियां नहीं मिलती है और वो अपने स्वयं के रोजगार खड़े करना चाहते हैं, तो उनको जब बैंक में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आपकी लाइबिलिटीज क्या है। अरे जब शिक्षित बेरोजगार है तो लाइबिलिटी कहां से लाएगा वो? और यदि ये चीजें होती तो वो आपके पास आता क्यों? जब उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसकी शिक्षा के आधार पर जब लोन देने की बात है तो उससे अलग से लाइबिलिटी मांगने की कहां जरूरत पड़ गई है? और वो कोई भी लोन हमारे बेरोजगारों को देना नहीं चाहते हैं। आप देख लीजिए, विकास की बात कह रहे हो आप इस बजट में, हमारी ग्राम पंचायतें चाय नाश्ता के सेंटर बन गए हैं। ग्राम पंचायतों में कोई विकास के बजट नहीं आ रहे हैं। अभी आप देख लो, गांव की स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत जैसी संस्था लगती नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई कार्य नहीं है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कि वहां जाए। उनका सम्मान ही खत्म हो चुका ग्राम पंचायतों का। सरकार ने तो महिलाओं को, लाडली बहनों को आवास और राशि देने के लिए जो बता रखे। मैंने शुरू में ही कहा था कि झूठ की बुनियाद पे ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। इन्होंने तो कहा था कि हम लाडली बहनों को आवास योजना भी देंगे, लाडली बहना प्रत्येक महिला को देंगे, हम 450 रुपए में टंकी देंगे। क्या दी जा रही है? जब जो योजनाएं पहले से चल रही थी वो योजनाएं बंद हो रही है, वो दम घोट रही है। केवल लालीपाप देना एक अलग बात है, और ये जो कह रहे हो कि लाडली आवास योजना दे देंगे, इनके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ
एक झूठा चेहरा चुनाव के टाइम पर लेकर के आती है और जनता को गुमराह करके वोट लेकर के चले जाते हैं और सत्ता में जाने के बाद लोगों को किए हुए वादों को भूल जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। सरकार का विकास तो दिख रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में नल जल योजना के पाइपलाइनें बिछाई जा रही, कनेक्शन दिए जा रहे, पानी की बड़ी बड़ी टंकियां बनाई जा रही है, तो आप फिर कैसे नहीं कह रहे कि विकास नहीं हो रहा? बिल्कुल, आपका प्रश्न तो बहुत सही है कि नल जल योजना आ रही है। मैं आपसे आपके टीवी चैनल के माध्यम से आदरणीय देवड़ा जी तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि आपकी नल जल योजना आई, इसके साथ में आपने तो वो प्रश्न में भी नहीं रखा, सिंचाई योजना भी इसके साथ साथ में ये ला रहे हैं। सिंचाई योजना के लिए मैं देवड़ा जी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूंगा, लेकिन इसके साथ में जो अव्यवस्थाएं हो रही है उनकी तरफ कौन ध्यान देगा? आम जनता का तो काम है नहीं है, ये तो सरकार को ही देखना है। जब ग्रामीण क्षेत्र में जिन गांवों में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है, वहां पाइपलाइनें बिछ चुकी है और व्यवस्थित चल रही है, वहां आकर के उन ग्राम पंचायतों के सरपंचों से भी ये नहीं पूछा उन ठेकेदारों ने कि हमें क्या करना है, और जहां मर्जी पड़ी वहां खुदाई चालू कर दी, नई पाइपलाइनें बिछाना शुरू कर दी और कोई विजन नहीं है उनका कि वो कब चालू होगी। वो जो पेयजल योजना चल रही थी वो भी पूरी तरह तहस-नहस हो गई। जिन ग्रामीण जो गली और बाजारों को जो सुधारने में वर्षों लग गए, सरकारी पैसा करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद सुंदर बनाने में, उन सड़कों को पूरी तरह खोद करके तहस-नहस कर दिया और गांव के अंदर जो पेयजल व्यवस्था थी वो भी बंद हो गई है। और इसका जवाब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में न तो सरपंचों के पास है, न स्थानीय जो जनप्रतिनिधि, जनपद, जिला पंचायत या विधायक कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारे क्षेत्र के विधायक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो योजनाएं, ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर के आ रहे हो आप, धन्यवाद दे रहे हैं हम तो आपको, क्योंकि सरकारें होती है जनता के विकास के लिए, लेकिन विकास का स्वरूप ऐसा होगा डरावना और इतना भयावह और दुख दर्द देने वाला, तो ये हमें स्वीकार नहीं है। क्योंकि जल्दी इन योजनाओं को जिन क्षेत्र में चालू किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको 1 साल भर के अंदर पूर्ण करके फिर दूसरी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी विजन नहीं है। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जो ये इस टाइप की पाइप बिछाए गए थे, वहां पर भी पेयजल योजना लागू नहीं हुई है, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? लेकिन सरकार के हर विकास कार्यों को आप नेगेटिव में ले रहे हैं, नकारात्मक ले रहे हैं, तो किस चीज को आप विकास मानते हैं आप? नहीं, हमने नेगेटिव का कहा ही नहीं, मैंने आपको भी कुछ योजना के लिए धन्यवाद भी दिया है, तो नेगेटिव तो हम है नहीं है, पॉजिटिव है। लेकिन जहां गलत होगा, ये विपक्ष की भूमिका है हमारी, वो जहां गलत होगा वहां हम आवाज उठाएंगे। और जहां गलत हो रहा, क्योंकि ये पैसा जनता का है और जनता का पैसा आप बुरी तरह यदि जमीन में बेदर्दी से पाइपलाइनों के रूप में गाड़ रहे हो और उससे कोई लाभ की किरण कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है, तो हम तो बोलेंगे और जल्दी जल्दी इनको चालू करके नहीं, ये सिद्ध करना चाहिए कि जो योजना हम लेकर के आए थे, आप देख लीजिए, ये सब तरफ धंधा करना चाहते हैं। शिक्षा को इन्होंने धंधा बना लिया, इन्होंने धार्मिक संस्थाओं को धंधा बना लिया। आप धार्मिक स्थानों पे जाइए, गरीब व्यक्ति वहां जा नहीं सकता है, वहां पर भी पैसा दो तो सीधे दर्शन होते हैं। गरीब आदमी को दर्शन करने के लिए घंटों नहीं, कई दिनों तक लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। जो प्रसिद्ध मंदिर है वहां 2-2, 3-3 दिन तक लाइनों में खड़े रह जाते हैं। तो ये क्या व्यवस्था है? धर्म को भी आप धंधा बनाओगे, शिक्षा को आप धंधा बनाओगे और बेरोजगारों के लिए आपके पास कोई विजन नहीं है। आपका जो बजट है वो गरीबों के लिए कहीं से कहीं तक कोई भी उम्मीद की किरण देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसानों के लिए आपके पास कोई भी विजन नहीं है उसमें बड़ी योजना का, तो आप कहां पर कह रहे हो कि सब विकास नजर आ रहा है और हम विरोध कर रहे हैं? हम तो विरोध करेंगे, क्योंकि जो योजनाएं पहले चलती थी वो योजना जब बंद हो गई है, तो आप सरकार किस बात के लिए चला रहे हो? केवल नारों से सरकारें नहीं चलती है और नारों से केवल देश का विकास नहीं होता है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो कहते हैं वो करके भी दिखाए। अब नाम और पद? बद्रीलाल धाकड़, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस मंदसौर।